शुभ नाम बताओ भैया। मेरा नाम अजब सिंह है। अजब सिंह कहाँ रहते हैं आप? नत्थुपुरा बुराड़ी। नत्थुपुरा बुराड़ी। और वैसे रहने वाले कहाँ के? यूपी के हैं, जिला मुजफ्फरनगर, गांव लविसर आए बुराड़ी। अच्छा। आप इस कार्य में कब से आए? तकरीबन मेरे को 6-7 साल हो गए हैं। 6-7 साल से आप लगातार ये कार्य जी हाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो आप बताइए इनके ऊपर क्या है, क्या परेशानी इनको है? भैया अगर देखे तो कहने का मतलब कोई आगे का पता नहीं, पीछे का पता नहीं। लोगों ने बताया ठीक है, प्रॉब्लम आई, इस प्रॉब्लम को सोल्व करवाना चाहिए। इन्होंने क्या करा, अपना ही गुरु बना के सब कुछ करके इन चीज़ों को पूजने लग गए। अगर देखा जाए 2 गुरु बनाया, पहले भी एक बनाया था, उसका कोई ज्ञान ध्यान नहीं है। दूसरा बनाया, दूसरा दगा दे गया। अगर इसके मन में खुद में भी कहने का मतलब कपट आ गया, क्या पता क्या दे रहा है क्या नहीं है। उसके बाद इसने क्या करा, उसका हाथ धरवा लिया, उतार लिया। पहले हाथ धरवाया, उसके बाद उतार लिया। उतारने के बाद ये चीज़ें होती हैं, कभी अगर किसी को दे दो ना, वापस ले ही नहीं जाते। जितना मर्जी हो, हमेशा चलती ही चलती हैं। अगर देखा जाए भाई, कहने का मतलब काली की पूजा करते, भैरव की पूजा करते, कम से कम 5-6 चीज़ें ऐसे इकट्ठी साथ चलती हैं। बजरंगबली की किसी टाइम पे पहले साधना करी थी, पर वो प्रॉपर आज तक हुआ नहीं। मैं हनुमान चालीसा करता हूँ। हाँ, वो प्रॉपर हुई नहीं है। क्यों? क्योंकि तूने आज तक दूसरी सिद्धियों को ही पूजा है, जो कि नेगेटिविटी में ज़्यादातर काम आती है। इस बात को तुझे भी पता है। 2 प्रेत हैं, आदमी भी है, औरत भी है। आदमी के बीच में देखा तो ये कहने का मतलब अघोरी टाइप है ये, ठीक है। अगर देखा है गंदगी में भी बढ़ जाता है, जिधर मर्जी चला जाता है। जो चुड़ैल है वो काली के रूप के बीच में है। सिद्धियां कम से कम आज से नहीं, पिछले 8 साल से कर रहा है। 8 साल कर रहा है, कहने का मतलब जब भी बीमारी के बीच में उतारने की बजाय गर्मी लग रही थी ऊपर, तो दूसरे वाले कमरे में अभी आपके बीच में पूरी रमक है चुड़ैल की। क्या आपको जो बताया गया वो बिल्कुल ठीक है, एक्यूरेट है? हाँ ना। दरअसल जब उनने मैंने गुरु बनाया था, वो मुझे आगरे ले गया था। उसने मुझे बुलाकी का बीड़ा दिया है, कमाल खां का, और खादराबाद की काल का। भाई वही तो नेगेटिविटी में है, जो गंदगी में चला जाता है उसी को बुलाकी कहते हैं। वो बुलाकी में नहीं है, ठीक है। बुलाकी अपने ओर से दिया है, पर नेगेटिविटी में दिया है। धारणा मन में गलत किया है, पर तुझे लगता है अच्छे की दिया है। आज भी हाथों में दर्द रहते हैं, क्योंकि बुलाकी कभी भी आता है हाथों से आता है हमेशा। पैरों में जान निकलती है, सारे शरीर में जलन रहती है। रात को सोए पड़े ऐसा लगता है कि कलेजे में से जान निकलती है, वो चुड़ैल करती है। एक बात, आप झूठ मत बोलना मेरे को। आप आज तक घर बैठे ये समझ रहे थे ना कि मेरे को कोई ना कोई सिद्धि भी है और बुलाकी की भी है। देखो, कोई सिद्धि है वैसे? भैया सिद्धि तो है, कहने का मतलब सिद्धि मलिन है। 4 है इसके बीच में। जो पितर साफ है, काली की पूजा करता है, पर काली पूरे रूप से साफ नहीं है। क्यों? कैसा इनका देखने में? भाई देखा जाए तो इनके 2 पिक्चर हैं। एक तो कम उम्र का, एक काफी उम्र का। ज्यादा उम्र का कम से कम 55 से 65 साल की तकरीबन का। फेस थोड़ा सा हैवी है, तो शरीर में भी हैवी है। धोती सी बांध रखी है, पगड़ी बांधता है, और ये भी काम अच्छे तरीके से करते हैं, बढ़िया। पर क्यों करते हैं? इनकी सिद्धियों ने इन्हें मलिन कर रखा है यार। मैं भैया के पास करीबन 8-9 महीने से आपकी यूट्यूब पे वीडियो देख रहा हूँ जी। और मैं हिसाब बनाता हूँ कि मैं जाऊँ, लेकिन आज भी मैं 500 रुपये उधार लेके तब आया हूँ जबरदस्ती। ने मेरा रास्ता ही बिल्कुल बंद हो रहा है सर। इनको एक चुड़ैल भी है, काम धंधे से बिल्कुल खत्म हो रहा हूँ भैया। अगर देखा जाए तो वो भी कहे कि देवी का ही अवतार है। देखा जाए शमशान काली का दूसरा तीसरा रूप है, और कुछ भी नहीं शरीर के बीच में करता है। पहले तो ऐसा टाइम था, किसी टाइम पे पैसा तो बथेरा था, सब कुछ था, पता नहीं कितने का, पता नहीं कितने 1500 2-2 हज़ार क्रिया करने में लगा देता था। आज ऐसा टाइम आ गया 200 रुपया जेब में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको पहले बनाया भी आप है, तो कंगाल भी आप करा। इसीलिए कहते हैं कोई भी काम करने के लिए गुरु समक्ष होना बहुत ही जरूरी है। इस विधि के गुरु समक्ष नहीं, समर्थ होना बहुत जरूरी है इस विधि के लिए। और मनु भैया जी के यहाँ आपको सब मिलता है। आगे ना समझ में, मतलब मैं गुरु नहीं बनता, लेकिन मेरे गुरु स्वयं भगवान हैं। ऐसा दुनिया में 1 से 2 ही केस ऐसे हुए हैं महात्माओं के साथ भी, कि जिनके गुरु स्वयं भगवान हैं। यानी कि मेरे शनि भगवान स्वयं गुरु हैं, उन्होंने ही मुझे ग्रहण किया हुआ है। ऐसा दूसरा उदाहरण बहुत कम देखने में आता है। आज से आप भारत के महात्माओं की भी स्टोरी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उनमें से कुछ ही महात्माओं की ऐसी आध्यात्मिक परंपरा रही है जिनके गुरु स्वयं भगवान है। ऐसे मनु भैया ही हैं। उन्होंने ना किसी से ज्योतिषी सीखा, ना किसी से दीक्षा ली, और केवल शनिदेव महाराज ने उनको सब कुछ उठा के दे दिया। ऐसी परम कृपा होते हुए भी मैं आप लोगों के साथ हूँ, जबकि मुझे एकांत में भजन करना चाहिए, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप लोग दुखी हैं, कष्ट में हैं। और आपने देखा भी होगा, दुनिया भर के सिद्धि वाले हमारे पास आते हैं, हम उनको सीधा करते हैं, ठीक करते हैं और भेज देते हैं। ये परंपरा रही है, ठीक है, इस दरबार की। और हम सब समक्ष देख के बता रहे हैं। ऐसा कहीं भी किसी भी दरबार में दूसरे में आप नहीं देखोगे। बता भी रहे हैं, साथ साथ निकाल भी रहे हैं, करके भी दिखाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप आए हैं, आपका स्वागत है। और आपको सारी विधि हम बताएंगे, और जो माता है आपकी वो भी हम निकालेंगे,
ठीक है। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो 100 रुपये की बिल आपकी लगेगी, ठीक है ना, वो आपको आज देनी पड़ेगी। आज आपका जप होगा, 2-3 बार में आपकी सारी चीज़ें निकल जाएंगी। इस तरह आपको आना पड़ेगा 2 से 3 बार। बोलिए जय शनिदेव। जय शनिदेव। हाँ, बैठने के लिए तो मैंने ऊपर इसलिए तो जगह दी थी कि शाम तक बैठो, कोई बात नहीं, मैं जाप करूँगा। ठीक, आप नहीं भी रहेंगे तो भी करूँगा। हाँ, वो आपने देखना है क्या है। इस तरीके से आता है ये। अभी रमक आ रही है भाई, है तो देवता ये पॉजिटिविटी में जो भी आया हाथ जोड़ के आ रहा है, ठीक है, पर पूरी रमक है, पूरा नहीं है, क्योंकि वो मलिन है, सिद्धियाँ बंद कर रखी हैं। छोड़ने की कोशिश होती है ये नहीं घूमा, यहाँ से आवाज़ नहीं आती, यहाँ तक तो लगे, यहाँ से आ गया जम घुट ये जाता। दबाव पूरा इसलिए नहीं आता क्योंकि मलिनता है, नेगेटिविटी है। ठीक है, पहले ये दूर कराओ फिर ठीक है। ठीक है।